वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है। पहला हमारा इक्वेशन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो हमारे दो इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे कि हम x का देखेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं निकल पाएगी किसी एक पर्टिकुलर x और y की। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा ये दोनों इक्वेशन बना। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करा इक्वेशन, तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब हम y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ये वाले इक्वेशन में, या फिर आप सेकंड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हमने y की वैल्यू रखी है। ठीक है, सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, क्या दो इक्वेशन दे रखी है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है, यहाँ पे भी दोनों x का कोफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे दो इक्वेशन बन गए। हम सॉल्व करके y की वैल्यू हमारी 1 निकली। अब हम y की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हमारी y की वैल्यू x की वैल्यू आई 2। ठीक है, अब बाकी के दो पार्ट आप खुद सॉल्व करके देख लेना, इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे, उसको हमें सॉल्व करके पहले तो हमें उसको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, फिर उसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो एलिमिनेशन मेथड से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसा है, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2. If we will only add 1 to the denominator, what is the fraction? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कि अगर हमने न्यूमिनेटर को 1 से ऐड करा और डिनोमिनेटर को 1 से सब्ट्रैक्ट करा, तो फ्रैक्शन जो हमारे बनेगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम डिनोमिनेटर को 1 से ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर 1 से ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2। तो अब ये स्टेटमेंट है, अब हमें इसे इक्वेशन में बदलना है। तो पहले हम लेट करेंगे डिनोमिनेटर x, ठीक है, और न्यूमिनेटर हम लेट करेंगे x और डिनोमिनेटर हम लेट करेंगे y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा x/y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर में मतलब x में न्यूमिनेटर क्या है x, तो हमने न्यूमिनेटर में हमने 1 ऐड करा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करा है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ 1। अब दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो क्या है यहाँ पे x + 1 = y - 1। ठीक है, अब पूरा x को यहीं पे रहने दिया, y को इधर लेके आ गया, माइनस में चला गया, और ये 1 इधर चला गया, तो ये 2 बन गया -2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या था कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड करा है y + 1, तो और फ्रैक्शन क्या है हमारा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट पहले हम देखेंगे सेम है, अगर सेम है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे अलग अलग है दोनों, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो हम इस वाले को 2x बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये इसको 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे ये इक्वेशंस बने हैं। ठीक है,
अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमारी 5 निकली। अब y की वैल्यू हम कोई भी किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, जो निकली है 3। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 साल बड़ी थी, ठीक है। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू से 2 साल बड़ी होगी। तो नूरी और सोनू का एज निकालना है हमें। तो लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स। हमने नूरी की एज का लेट करा एक्स और सोनू का एज का लेट करा है वाई, ठीक है। 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5। पहले की बात करी गई है पास्ट की, तो इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। और सोने की एज कितनी है, y/5, y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने इक्वेशन बनाया x माइनस 5 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 5 साल पहले वो 3 टाइम्स सोनू से बड़ी होगी, ठीक है। तो हमने 3 इंटू करा यहाँ पे दोनों के, ये सोनू नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। सोनू की एज में हमने 3 इंटू करा है यहाँ पे। अब ये सॉल्व करा है, ठीक है। सॉल्व करके हमारा इक्वेशन यहाँ बन गया है x माइनस 3y इक्वल टू -10। फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। अब 10 साल बाद क्या होगा, बाद की बात करिए, फ्यूचर की, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। नूरी का एज क्या होगा, x प्लस 10 और सोनू का एज क्या होगा, y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल बाद वो उससे 2 टाइम्स बड़ी होगी सोनू से, तो सोनू की एज में हमने यहाँ पे 2 इंटू कर दिया है। अब ये पूरा सॉल्व करके हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों का सेम है, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, हम ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हमने यहाँ पे करा तो y की वैल्यू निकल के 20, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने कोई सी भी इक्वेशन में पुट करी और हमारी x की वैल्यू निकल गई 50। तो नूरी की एज क्या निकली हमारी 20 और सोनू की एज की निकली हमारी 20 और नूरी की एज निकली हमारी 50। अब थर्ड पार्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट द वंस प्लेस हमने क्या लेट करा है, x, ठीक है। और टेंस प्लेस हमने क्या लेट करा है, y, ठीक है। दोनों लेट कर लिया। अब हमारा सम ऑफ डिजिट क्या हमारा 9 है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट क्या हमारा 9, तो हमने हमारा इक्वेशन क्या बना, x प्लस वाई इक्वल टू 9, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब जब हमने डिजिट को रिवर्स करा था तो हमने हमारा क्या नंबर बना था, 10x प्लस वाई बना था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 को हमने से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जो हमारा ये वाला था, इस वाले इक्वेशन को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, जो हमारा नंबर बना था रिवर्स के बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों का पहले हम कोफिशिएंट देखेंगे x का, दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर देंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या हुआ, y की वैल्यू क्या है 1। हमने y की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, x की वैल्यू जो हमारी 8 आ गई थी, ठीक है। अब x की वैल्यू 8 आएगी तो हमारे नंबर क्या हुआ, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसमें पुट करी हमने x और y दोनों की वैल्यू, तो हमारा क्या नंबर निकला 18, ठीक है। तो जो 2 डिजिट नंबर जो हमारा 18 है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक गई 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर जो था उससे बोला कि मुझे सिर्फ 50 के नोट्स और 100 के नोट्स चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना को 25 नोट मिले, ₹50 और ₹100 के, ठीक है। टोटल के कितने थे 2000। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड।
तो हमें ये निकालना है कि उसे कितने 50 रुपीज़ के नोट मिले और कितने 100 रुपीज़ के नोट मिले। अब हमने यहाँ पे ₹50 के जितने नोट थे हमने एक्स लेट करा है और ₹100 के जितने नोट थे हमने वाई लेट करा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ 25। टोटल नंबर कितने नोट्स थे? 25 थे। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन बने यहाँ पे x + y = 25। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बना। टोटल अमाउंट ऑफ ₹50 एंड ₹100 जो 2000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बनाया 50x + 100y = 2000। अब यहाँ पे हमने 50 से डिवाइड कर लिया ताकि हमारा आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया ये। अब दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। y की वैल्यू क्या निकली? 15। हमने y की वैल्यू पुट करी, किसी भी इक्वेशन में पुट करो आप। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 10। तो हमने x का हमने लेट करा था 50 रुपीज़। ठीक है, तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स निकले हमारे? 10। और 100 रुपीज़ के कितने नोट निकले? 15। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 3.5 पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।